नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जो टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट है। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1947 में बने नेहरू के सरकार के कानून मंत्री कौन थे। तो डियर फ्रेंड, यह BR अम्बेडकर जी थे। 1947 में जो कानून मंत्री थे वो BR अम्बेडकर जी थे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है। तो डियर फ्रेंड, यह अधिशेष मूल्य सिद्धांत यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अरस्तु को वरीयता देता है। तो डियर फ्रेंड, अरस्तु जी को वरीयता कौन देता है। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, पॉलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। तो यह मिलान किया गया है डियर फ्रेंड। तो इसमें जो गलत किया गया है मिलान, वह सी ऑप्शन करेक्ट है, अराजकतावादी और मार्क्स बेंथम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पहचाने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो डियर फ्रेंड, यह सी ऑप्शन करेक्ट है, कानून और व्यवस्था का रखरखाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। तो डियर फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, नेहरू, नासर और टीटो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें सूची दो सूचियां दी गई हैं, मिलान करना है। तो डियर फ्रेंड, तो चलिए इसका सीधा आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। जो इसमें करेक्ट आंसर है आपको बता देते हैं डियर फ्रेंड। ये सूची को मिलान करना था, ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया है डियर फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, भाग 9 और भाग 9A का। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया। तो डियर फ्रेंड, यह किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो डियर फ्रेंड, किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो, यानी कि बी ऑप्शन राइट था, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। PIL से जुड़े व्यक्ति हैं। तो डियर फ्रेंड, न्यायमूर्ति भगवती हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो डियर फ्रेंड, यह कौन सा आंदोलन था। ये अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दो सूचियां दिया गया है, अनुच्छेद दिए गए हैं और उनका प्रावधान दिया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड आपको बता देते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। तो डियर फ्रेंड, यह करेक्ट आंसर है, वित्त आयोग, यानी कि हमारा बी आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। तो डियर फ्रेंड, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बताते हैं, यह कौन उपभोग करता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है, उच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो डियर फ्रेंड, हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दो सूची दी गई है, मिलान करना है। तो चलिए इसका सीधा आपको आंसर बताते हैं डियर फ्रेंड, ये सूची को मिलान करना है। तो चलिए जो करेक्ट आंसर है आपको बता देते हैं, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, यानी कि अनुच्छेद दिया गया है, उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए इसका भी आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा डियर फ्रेंड, यह 26वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल विल की विशेषताएं थी। तो डियर फ्रेंड, जो इसमें चलिए करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। तो डियर फ्रेंड, कौन प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो डियर फ्रेंड, यह माइकियावेली जी ने किया था, ए ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। तो डियर फ्रेंड,
चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर है 1, 3 और 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है डियर फ्रेंड? संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार है, तो ये वीटो क्या है डियर फ्रेंड? चलिए आपको बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो डियर फ्रेंड यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो डियर फ्रेंड कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को अपना इस्तीफा को संबोधित करना होता है, तो किसके समक्ष संबोधित करना होता है डियर फ्रेंड? चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, लोकसभा के उपसभापति यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? तो डियर फ्रेंड यह प्रोफेसर केटी शाह का कथन है। चलिए और आगे चलते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेशन है डियर फ्रेंड। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो प्रीवियस ईयर में हो चुका है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम। इस प्रकार बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो डियर फ्रेंड जो बजट का राजस्व का अनुमान वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो डियर फ्रेंड किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, यूएनओ के वर्तमान महासचिव डियर फ्रेंड पुर्तगाल से हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये 35 है हमारा, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो डियर फ्रेंड आपके ऑप्शन है गोलकनाथ केस, बी ऑप्शन है केशवनंद भारती केस, सी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स केस और ए गोपालन केस। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका जो करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो डियर फ्रेंड तो इसमें से कौन सी एक फांसीवाद की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद में विश्वास, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मार्क्स के अनुसार राज्य है वर्ग शोषण के लिए संस्था। तो डियर फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 38, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो डियर फ्रेंड चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, दोहरी नागरिकता की प्रणाली जो हमारा करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो डियर फ्रेंड जो सही नहीं मिलान है वही हमारा करेक्ट है, यानी कि हॉब्स पितृसत्तात्मक, ए ऑप्शन जो है वो गलत था, यानी कि वही हमारा करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। तो डियर फ्रेंड यह कौन सा लेख है? करेक्ट आंसर है आपको बताते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित होती है। तो डियर फ्रेंड राज्य जो बनाया जाता है समाप्ति की शक्ति जो है वह संसद में निहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? यह अनुच्छेद 249 के तहत, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 44 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बी आर अम्बेडकर जी ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए 45, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गण पूर्ति होगी
तो डियर फ्रेंड सी ऑप्शन करेक्ट है, सदन के कुल सदस्यों में 1/10। चलिए 46, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड यह क्या कर सकते हैं? चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाता है। जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये बहुत ही अच्छा सेशन है डियर फ्रेंड, यानी कि न्यायाधीशों द्वारा सहित बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है डियर फ्रेंड, देख लीजिएगा। चलिए 47 की तरफ चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है। तो डियर फ्रेंड यह जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा से था, अब यह खत्म कर दिया गया है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। 49, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा था, कौन कहा था डियर फ्रेंड? इस स्टेटमेंट को GDH कोल ने कहा था, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 50, क्वेश्चन नंबर 50, द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई, हेगेल के द्वारा लिखी गई है डियर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो डियर फ्रेंड जो संवैधानिक निकाय नहीं है, चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, नीति आयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है डियर फ्रेंड। जो सही आंसर है उसका आंसर करेक्ट है, जो आपको आंसर है बताते हैं। जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आपको बता दिया जाता है। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो डियर फ्रेंड जो 4 ऑप्शन है, जो इसमें से करेक्ट आंसर है आपको बता दिया जाता है, विभाज्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, संविधान का अनुच्छेद जो UPSC के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है डियर फ्रेंड? चलिए करेक्ट आंसर बता देते हैं, 317, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। कृपया सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें डियर फ्रेंड। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। निम्नलिखित में को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, तो किसको माना जाता है डियर फ्रेंड? यह स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यह किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है डियर फ्रेंड? यह इसका करेक्ट आंसर है, चलिए आपको बता देते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जरूर है। निर्वाचक मंडल द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, डी ऑप्शन राइट था डियर फ्रेंड। चलिए सूची 1 को 2 से मिलान करना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, सी इज द राइट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो यह कब पेश किया गया था डियर फ्रेंड? इसके पहले नोटा नहीं था, जबकि इसको फर्स्ट टाइम किया गया 2013-14 में। ठीक है, यानी कि 59 देखते हैं। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगिसु, ठीक है, विजिगिसु का राजा के रूप में उल्लेख किया। तो डियर फ्रेंड जो इसमें चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, जो विजेता होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो डियर फ्रेंड यह जो राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि 61, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, यह 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, कब हटाया गया डियर फ्रेंड? तो चलिए इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कि इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं। तो डियर फ्रेंड इसमें ऑप्शन है 10 सदस्य, 20 सदस्य और फाइनली आंसर आपका है 30 सदस्य और 40 सदस्य, यानी करेक्ट आंसर जो है 30 सदस्य। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा सेशन था ये। TGT जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था हमने सॉल्व कराया, और ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ जो प्रीवियस ईयर का होगा, जो PYQ आए हुए जो क्वेश्चन हैं। तो डियर फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो हमारा देखते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए।